नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। हमारे साथ हैं अशिता, जो मास्टर्स हैं आर्किटेक्ट में। इनसे जानेंगे कि वास्तु कला क्या है। आजकल इस मॉडर्न इरा के अंदर हम जब भी अपना कोई एबोर्ड जो बनाते हैं, मकान बनाते हैं या कोठी बनाते हैं, तो उसको वास्तु का कला से जोड़ के देखते हैं। क्या वास्तव में ही ये एक प्रोफेशन है, लोगों से पैसे यानी लेने का एक तरीका है, या वास्तु किसी रैशनलिज्म में भी से भी जुड़ा हुआ है? आइए अशिता जी से बात करते हैं। शी इज़ मास्टर इन आर्किटेक्ट कंजर्वेशन आर्टिफैक्ट, और वास्तु के बारे में इनसे जानते हैं। अशिता जी, वास्तु वाकई ही कोई एक ऐसी कला है जिससे मकान के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है? कोने में, इस कोने में रसोई बनाइए, इस कोने में ड्राइंग रूम बनाइए, आप अपना जो लॉबी है यहाँ बनाइए। लोग बने बनाए मकान तुड़वा देते हैं। इज इट सो? पहली बात, ये वास्तुकला का मतलब अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ आर्किटेक्चर है, तो वास्तुकला मतलब कि जो हम डिज़ाइन करते हैं घर को, उसको हम वास्तुकला बोलते हैं। वास्तुशास्त्र इस जो हम लोग हमारे पुरानिक जो हम बोल रहे हैं कि जो हम हमारे पूर्वजों से जो चलता आ रहा शास्त्र है वास्तु का, उसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। अब वास्तुशास्त्र में वो काफ़ी जब लिखा था वैदिक पीरियड में, तो उस समय के वायु और धूप छाँव को कंसिडर करके हर जगह के हिसाब से, अब अगर वो यहाँ पे बना है तो यहाँ के कंडीशन को कंसिडर करके वो डिज़ाइन किया गया था कि अगर हमारे साउथ ईस्ट में अगर हम किचन बोल रहे हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जब सुबह की धूप किरणें पड़ेगी तो वो सारे कीटाणुओं को मार के आएगी। नॉर्थ ईस्ट में हम एंट्रेंस बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वहाँ से सबसे फ्रेश हवा आती है घर में। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की फ्लो में जाता है, तो वो जब फ्लो मेंटेन होगा तो फिर पूरे घर में वेंटिलेशन मेंटेन होगा। तो जितना वेंटिलेटेड अपना घर होता है उतना आपका वायु का आदान प्रदान होता है। साउथ में हम सीढ़ियाँ बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? ताकि उधर वजन की चीज़ें आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप वहाँ से आती है, तो धूप कम आएगी अब हमारे कमरे में, तो कम धूप आने से घर ठंडा रहेगा। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक था। हम आज के डेट में लॉजिक तो भूल चुके हैं, धूप के रीजंस को और वायु के रीजंस को, मगर हम इतना समझ गए कि इधर ये डब्बा, उधर वो डब्बा, उधर वो डब्बा। डब्बे बनाना हमारा पर्पस नहीं है, वायु और धूप को संभाल के को हर जगह पे प्रोवाइड करना हमारा। मेरा अगला प्रश्न ये है कि इसको सुपरस्टिशंस में हम लेते हैं, अंधविश्वास में ले लेते हैं कि आपके मकान के अंदर यानी कि बरकत नहीं होती है, इस मकान के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, ये वास्तुकला से नहीं बना हुआ है। इज इट सो? क्या और ये लोगों ने प्रोफेशन भी बना लिया है कि किसी के बने बनाए मकान को तोड़वा देना? तो अभी वास्तुकला का और लोगों के हेल्थ, साइकोलॉजी और वेल्थ से आपको अगर रिलेशन समझना है, हाँ, तो कोरिलेशन। अभी आप एक बात बताइए, अगर आपको एक बंद कमरे में मैं छोड़ दूँ, अंधेरा करके रखो और दिन भर ट्यूबलाइट में रखूं, आपका मन वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा, या फिर खुली रोशनी में आपको मैं दिन की रोशनी में आपको अगर मैं काम करने को बोलूँ तो आपका मन वहाँ पे ज़्यादा लगेगा? नेचुरल क्लाइमेट में ज़्यादा लगेगा। नेचुरल में ज़्यादा। तो अगर मैं आपको जितना नेचुरल में रखूँगी, जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखूँगी, मतलब जितना आपको फ्रेश एयर आएगी, तो आपके दिमाग में भी फ्रेश थॉट्स आएंगे, आपके दिमाग में सफोकेशन नहीं होगा। जब आपको वो सफोकेशन नहीं होगा, यू फील हेल्दी इनसाइड एंड योर माइंड वर्क्स बेटर। सो व्हेन योर माइंड इज वर्किंग बेटर एंड यू आर हेल्दी, you will earn more wealth. So it is all connected with your health, and that is what, and if you're healthy, your brain will work better and you will earn wealth. So Vastu is linked to your health and further to your wealth. Not for superstitions. Yeah. Superstitions are added for taking your wealth. Taking your wealth, यानी कि it is a malpractice. Yeah. It is that is the thing, being completely aware. एक होता है आधा सच, एक होता है पूरा सच। अब आधे सच को लेके चलोगे तो फिर आपका एक्सट्रैक्शन हो ही जाएगा।
अब मैं बस अंतिम प्रश्न पे आता हूँ कि लोगों को वास्तुशास्त्र की ढंग से मकान बनाना चाहिए या हैवेजडली किसी आर्किटेक्ट से मिलके उसको बनाए? कॉन्शियस वास्तुशास्त्र से घर बनाना चाहिए, वो इंटरनेट पे देख के ये कोना वो कोना के हिसाब से नहीं, बट उसका लॉजिक क्या था वो समझ के घर बनाना चाहिए। लॉजिक समझ के घर बनाओ, बस वो कोने पकड़ के घर मत बनाओ। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं आप, क्या संदेश देना चाहती हैं? वास्तु शास्त्र और वास्तु कला के हिसाब से घर कैसे बनाए? वास्तु कला करने वालों को ढूंढो जिसको वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो, बट वो डब्बों के पकड़ के चलने वाले पंडितों को मत पकड़ना। अंधविश्वास में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े, विश्वास करो तो लॉजिक समझ के करो। लॉजिक समझ के करो। देखिए, बिल्कुल आशिता जी ने इतना अच्छी बात कही है कि इतने सुंदर शब्दों के अंदर ये मोतियों की तरह पिरोया है। वास्तुकला पे हम विश्वास करते हैं और वास्तुकला को हम सुपरस्टिशंस में भी जोड़ लेते हैं, अंधविश्वास में भी जोड़ लेते हैं, लेकिन उससे नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड भी रखना चाहिए और नेचुरल यानी कि क्लाइमेट से भी इसको जोड़ के लेके चलना चाहिए, तभी आपका खूबसूरत घर, मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन घर जो बनाती है, गृहिणी बनाती है, तो ये गृहिणी भी हैं, हमारी बिटिया भी हैं और वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी इंजीनियर हैं, जिसे कहूँ मास्टर्स डिग्री जो इन्होंने की है। अगेन आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू आशिता जी, यू हैव एलोबरेट द थिंग्स इन वेल वर्स्ट मैनर ऑन वास्तुशास्त्र। Thank you so It much. is my I privilege hope this to word spreads more. it is privilege to interact with to you. Thank you. Thank you. Thank you. देख करिए हाँ से क्या बात। थैंक यू।